टिमटिम अपने माँ बाप के संग एक झोपड़ी में रहती थी। टिमटिम एक बहुत ही समझदार और होशियार बच्ची थी। उसकी माँ अपाहिज थी, जिस कारण वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी। उसके पिता एक मजदूर थे। वो लोगों के खेत में मजदूरी का काम करते थे। वहीं से कंदा बटाटा लेके आते, जिन्हें उसके बाबा और टिमटिम बेचा करते। एक दिन की बात है, टिमटिम के बाबा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और अब उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है। माँ, आप चिंता ना करो, आज मैं सारे कांदे बटाटा बेच कर आऊंगी, जिससे ज्यादा पैसे मिलेंगे और हम बाबा का इलाज करा पाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, काश मैं भी कुछ कर पाती। चिंता मत करो, बाबा का ध्यान रखो, मैं आती हूँ। टिमटिम ये बोलकर घर से चली जाती है, लेकिन उसके मन में घबराहट होती है कि सारे कांदे बटाटे खरीदेगा कौन। मालिक, क्या आप ये कांदे बटाटे खरीदोगे? मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। अरे ओ बच्ची, ऐसा कहना, तुझे भीख चाहिए, मैं दे दूंगा। ये तेरे महंगे कांदे बटाटे कौन खरीदेगा? मैं तो मंडी से खरीदता हूँ, सड़े गले। नहीं, भीख मांगना पाप है। मेरे बाबा ने कहा है, मुझे नहीं चाहिए भीख। टिमटिम वहां से चली जाती है और आगे चलते चलते वो बहुत थक जाती है। उसे एक नदी के पास एक घर दिखता है और वो उसके अंदर भी जाती है। वहां एक बदमाश लड़का होता है जिसका नाम होता है मोंटी, जो कि वहां अकेला था क्योंकि उसकी माँ बाजार गई हुई थी। मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है, पिला दोगे? छी छी, कितनी गंदी लग रही हो तुम, यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएंगी। मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर टिमटिम उदास होकर वहां से चली जाती है। चलते चलते टिमटिम बहुत थक जाती है और आगे जाके वो रास्ता भूल जाती है, जहां ठंडी हवा चल रही होती है और ठंड से उसे बुखार हो जाता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है और वो बहुत डर जाती है। मैं तुझे खा जाऊंगी। आंटी प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कांदा बटाटा बेचना है, पापा का इलाज करवाना है, उसके बाद मैं पक्का आ जाऊंगी। तभी चुड़ैल को टिमटिम पर दया आ जाती है और वो उसके सर पर हाथ फेरती है। तुझे तो बुखार है, तू आराम कर यहाँ, मैं तेरा कांदा बटाटा बेच दूंगी, तू चिंता ना कर। लेकिन आप तो चुड़ैल हो, चुड़ैल अच्छी कैसे हो सकती है? चुड़ैल हमेशा बुरी होती है, ऐसा किसने कहा? मैं भी एक माँ हूँ, समझी? चुड़ैल अपना हुलिया बदल लेती है और एक साधारण औरत बन जाती है, जिसके बाद वो कांदा बटाटा बेचने के लिए निकल जाती है। वो चलते चलते दूर पहुंच जाती है और एक हॉस्पिटल के बाहर जाके बोलती है, कांदा ले लो, बटाटे ले लो। इतने में वहां नर्स आ जाती है। अरे इधर चिल्लाने का नहीं, चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकाल दूंगी। ये सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल बन जाती है और नर्स को उल्टा लटका देती है। ये देख के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डर के सारे कांदे बटाटे खरीद लेते हैं। ये ले बेटा, जा, ये पैसे अपने पापा के इलाज में ले ले, लेकिन याद है ना तुझे, वापस यही आना है, मैं तुझे खाऊंगी। जी आंटी, मैं जरूर आऊंगी। फिर टिमटिम वहां से चली जाती है और उन पैसों से अपने बाबा की दवाई और कुछ खाने का सामान लेके घर जाती है। घर जाके उसकी माँ उससे सब पूछती है और टिमटिम सब बता देती है। वहीं अगले दिन, माँ, आप अपना और बाबा का ध्यान रखना, मैं जाती हूँ। टिमटिम की माँ कुछ समझने की कोशिश करती, उससे पहले ही टिमटिम वहां से चली जाती है और चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाती है और चुड़ैल को आवाज लगाने लगती है। चुड़ैल आंटी, चुड़ैल आंटी, आप कहाँ हो? आ जाओ, मैं आ गई हूँ। तभी चुड़ैल वहां पे आती है। टिमटिम, तुम तो मुझे ऐसे आवाज दे रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। मुझे सब पता है आंटी, लेकिन मैं चाहती हूँ
आप जल्दी मुझे खा जाओ, नहीं तो माँ और बाबा को पता चल गया तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। ऐसे कौन अपने मौत को गले लगाता है? तू बहुत बहादुर लड़की है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं खाऊंगी। वो क्यों आंटी? क्योंकि मुझे लगता है तेरा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि तू सारा दिन कांदा बटाटा बेचती थी, तो घर में भी वही खाती होगी, तो तेरे अंदर से तो एक जैसा ही टेस्ट आएगा। सही कहा ना मैंने? आंटी ऐसा नहीं है, कभी कभी तो माँ घर में कुछ अच्छा भी बना देती है, और कभी कभी बाबा बाहर से वड़ा और गोला भी खिला देते थे। ऐसी बात है तो ठीक है, चल मैं तुझे खा जाती हूँ। टिमटिम डर जाती है। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी आंटी, मुझे मत खाओ। आखिर मुझे और आपको कांदा बटाटा तो बेचना है साथ में। हाँ, मुझे भी बेचना पड़ेगा कांदा बटाटा। गई भैंस पानी में,